चलिए दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं सर? हम कर रहे हैं चैप्टर ओवरहेड्स और ओवरहेड्स के हमें कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं और कुछ पास्ट ईयर के एग्जामिनेशन क्वेश्चन करने हैं जो आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी है और हमारी बुक में भी है। आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, इंस्टीट्यूट का जो हमारा मॉड्यूल है किधर गया? ये हो गए आपके एमसीक्यूज, थियोरेटिकल क्वेश्चन और ये रहा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपका। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, द एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंस। तो यही क्वेश्चन है, आइए देखिए। कह रहा है द एबीसी कंपनी हैज द फॉलोइंग अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डायरेक्ट चार्जेस ऑन 31 मार्च। ठीक है, देखो जरा क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो ये है हमारा कॉलम टोटल का, यानी जो भी खर्चा है ये टोटल दिया हुआ है। ये है सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, एक है मशीन शॉप और एक है पैकिंग। फिर हमारा दे रखा है सर एक सर्विस डिपार्टमेंट, मतलब सर्विस डिपार्टमेंट में दो डिपार्टमेंट है, एक जनरल प्लांट है और दूसरा है स्टोर एंड मेंटेनेंस। अब टोटल में अगर यहां देखें तो सर यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है एलोकेटेड ओवरहेड्स, यानी ये वो खर्चे हैं जो पहले से ही बट चुके हैं। कम ऑन, ये वो खर्चे हैं जो पहले से ही बट चुके हैं। ठीक है, यानी कि इजीली ट्रेसेबल है, इसलिए एलोकेट कर चुका है। सर इनडायरेक्ट लेबर, याद करो मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट अगर है तो ये मेरा ओवरहेड नहीं होता अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है तो। लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट के, अच्छा एक मिनट सर, ये तो इनडायरेक्ट ही है ना, गलती मत कर देना सर। इनडायरेक्ट का तो मतलब ही क्या है? इनडायरेक्ट का तो मतलब ही ओवरहेड है, तो ये तो सारे ही क्या है सर? ओवरहेड। हमने पढ़ा ये था कि सर डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के हैं तो वो मुझे ओवरहेड में नहीं लेने, लेकिन अगर डायरेक्ट खर्चे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर सर्विस डिपार्टमेंट का है तो वो मुझे किस में लेना है सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए वो इनडायरेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद है सर मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल, ये भी बांट रखे हैं। मिसलिनियस सप्लाई, ये भी बांट रखा है। और सुप्रिटेंडेंट की सैलरी दे रखी है। सुप्रिटेंडेंट की सैलरी अगर आप देखो तो सिर्फ और सिर्फ जर्नल प्लांट में है, यानी सुप्रिटेंडेंट सिर्फ जर्नल प्लांट के लिए ही रखा है, बाकी और किसी को सर्विस ये नहीं दे रहा। फिर कह रहा है कॉस्ट एंड पेरोल सैलरी आपको, अच्छा कॉस्ट एंड पेरोल की सैलरी है ये 10,000 रुपए है और ये भी किसमें है? सिर्फ जर्नल प्लांट में। ठीक है, अच्छा फिर अपोर्शन ओवरहेड्स, यानी ये खर्चे जो हैं अपोर्शन वाले जो खर्चे हैं सर, इनको हमें क्या करना पड़ेगा? अपोर्शन करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा थ्रू अ स्पेसिफिक बेस। और वो बेस के लिए उसने हमें नीचे बता रखा होगा, जिसको हम कॉस्ट ड्राइवर्स भी कहते हैं। सबसे पहले सर पावर, रेंट, फ्यूल एंड हीट, इंश्योरेंस, ट्रेड लाइसेंस, डेप्रिसिएशन टोटल दिया हुआ है। फिर दे रहा है द फॉलोइंग डेटा आर कंपाइल्ड बाय मींस ऑफ फैक्ट्री सर्वे मेड इन द प्रीवियस ईयर। तो ये इसने हमें क्या दे रखे हैं सर? ये दे रखे हैं सर बेस। ठीक है, सबसे पहले दे रखा है देखो इसने फ्लोर स्पेस स्क्वायर फीट में। ठीक है, ये दे रखा है 2800 और ये। फिर रेडिएटर के सेक्शन दे रखे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रखे हैं, इन्वेस्टमेंट दे रखी है और हॉर्स पावर, एचपी का मतलब है हॉर्स पावर्स के आवर्स। और ये हमारे क्या है सर? ये हमारे डिपार्टमेंट है, मशीन शॉप हो गया, पैकिंग, जनरल प्लांट। तो ये तो मेरे कौन से हैं दोनों सर? ये मेरे प्रोडक्शन वाले हो गए और ये जनरल, अच्छा ठीक है, ये हो गए प्रोडक्शन वाले और ये जर्नल, और दूसरा कौन सा था सर? जर्नल था और स्टोर एंड मेंटेनेंस। जर्नल और स्टोर एंड मेंटेनेंस, ये दोनों हो गए मेरे सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंसेस चार्ज टू द स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द अदर डिपार्टमेंट बाय फॉलोइंग परसेंटेज। क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है कि एक्सपेंसेस चार्ज टू द स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। मुझे बताओ स्टोर एंड मेंटेनेंस कौन सा है सर? स्टोर एंड मेंटेनेंस ये रहा, तो इसकी बात कर रहा है। कह रहा है एक्सपेंसेस चार्ज टू स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि कह रहा है कि सर स्टोर्स एंड मेंटेनेंस डिस्ट्रीब्यूशन का जो भी आपका खर्चा आएगा, जो भी आपका खर्चा आएगा, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कह रहा है इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इसका मतलब आपको बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है बाय द फॉलोइंग परसेंटेज। यानी किस किस में? कह रहा है कि मशीन शॉप 50%, देखो मशीन शॉप में कह रहा है कि कितना कर देना सर? 50%।
और पैकिंग में कह रहा है 20%। ठीक है सर। और जर्नल प्लांट में कह रहा है, जर्नल प्लांट में कह रहा है 30% ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, जनरल प्लांट में कह रहा है, अच्छा 30% नहीं है सर, ये 50 है पैकिंग, 20 है जनरल प्लांट, 30। अच्छा, जनरल प्लांट ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। जनरल प्लांट, अब जनरल प्लांट कौन सा है सर? जनरल प्लांट, जनरल प्लांट ये है सर जनरल प्लांट। बात समझना मेरी, क्वेश्चन में उसने क्या लिखा, सबसे पहले उसने ये लिखा कि जो स्टोर डिपार्टमेंट है, जो स्टोर एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है, उसका खर्चा तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कैसे? मशीन शॉप में, जो कि मेरा कौन सा है सर? प्रोडक्शन का। पैकेजिंग में 20%, ये भी है सर प्रोडक्शन का। जनरल प्लांट ये है सर्विस डिपार्टमेंट का। यानी ये जो है स्टोर डिपार्टमेंट, ये सर्विस डिपार्टमेंट को भी क्या दे रहा है सर? सर्विस दे रहा है। सर ये जानना जरूरी है, बिल्कुल। जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्वेश्चन में, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि क्वेश्चन में जो सर्विस डिपार्टमेंट है क्या दूसरी सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विस दे रही है, तब तक आप खर्चे को अपोर्शन नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, क्या वो दूसरे डिपार्टमेंट से सर्विस ले भी रही है? क्योंकि अगर वो सर्विस ले रही है तो फिर मेरे पास यहाँ रेसिप्रोकल सर्विस का मेथड आ जाएगा, और उस केस में फिर मुझे एक्स इक्वेशन वाई इक्वेशन करना पड़ेगा, या फिर जैसे भी वो क्वेश्चन में कहेगा हिट एंड ट्रायल मेथड था और रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पे तो ये खत्म हो गया, ठीक है। देखो फिर आगे कह रहा है जर्नल प्लांट, यानी इसकी बात कर रहा है, जर्नल प्लांट ओवरहेड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। कह रहे इसको हमें कैसे बांटना है? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में। देखिए जरा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कहां है सर? नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे हमारे, यहां थे सर, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे रहे 20, 10, 3, 5। बताओ बात समझ आई या नहीं आई? अब मुझे जरा सोच के बताओ, मुझे जरा सोच के बताओ, क्या क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में रेसिप्रोकल सर्विसेज है या नहीं है? बात समझो। मैं कह रहा हूं सर मेरे पास दो डिपार्टमेंट है, एक है जनरल प्लांट और दूसरा है स्टोर्स। ठीक है, या मैं कहूं पहले क्या लिखा है सर? पहले जनरल प्लांट है, दूसरा स्टोर है। ठीक है, तो सबसे पहले उसने ये कहा कि जो स्टोर वाला है उसके खर्चे तो आप बांट दो किसमें? तीन जगहों पे, मशीन शॉप, पैकिंग और जनरल प्लांट। ठीक है, या इसको अगर मैं हटा के यहां पे कर दूं कि 1, 2 और ये तीसरा जनरल प्लांट। फिर कह रहा है कि जनरल प्लांट के खर्चे आपको बांटने कैसे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लेबर, यानी नंबर ऑफ लेबर्स पे। तो अब ये कैसे पता चलेगा सर? मेरी बात समझो, अब ये कैसे पता चलेगा कि स्टोर तो सर जनरल प्लांट को सर्विस दे रही है, साफ साफ लिखा है, और कितना प्रतिशत दे रही है सर? 30%। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि जनरल प्लांट भी, कि जनरल प्लांट भी स्टोर को सर्विस दे रहा है? ये कैसे पता चलेगा? ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ कह रहा है कि जनरल प्लांट को कैसे बांट देना? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेबर। लेकिन जरा अगर सर हम यहां देखें तो नंबर ऑफ लेबर तो देखिए सब में ही है, ये तो स्टोर वाले में भी नंबर आ गए। तो अगर मैं, बात समझो, लेट सपोज कि भाई अगर मेरा जनरल प्लांट का खर्चा आ गया 1 लाख रुपए, और वो 1 लाख रुपए जब मैं बांटूंगा किसमें? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ लेबर्स में अगर बांटूंगा, तो सर ये तो फिर दोबारा किस में बढ़ जाएगा? ये फिर दोबारा स्टोर एंड मेंटेनेंस में भी बढ़ जाएगा। तो मुझे बताओ क्या ये रेसिप्रोकल है या नहीं है? मुझे बताओ क्या ये रेसिप्रोकल हुआ या नहीं हुआ? बताओ जरा, क्या ये रेसिप्रोकल हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल सर ये रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि सर सीधी बात है ना, जब उसने कहा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में बांटने हैं, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में बांटोगे तो ये रेशियो लोगे, और इस रेशियो में स्टोर एंड मेंटेनेंस भी तो आ रहा है, तो ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम क्वेश्चन ऑफ रेसिप्रोकल सर्विसेज। मुझे बताओ क्या आपको बात समझ आई? ठीक है, चल तो ये क्वेश्चन में भाई आपको ढंग से समझ के करना पड़ेगा। कह रहा है प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट। पहले तो ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, वो स्टेटमेंट बना दो। ठीक है सर, बना देंगे। फिर कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट। फिर सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को किस में बांटना है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब जरा मुझे बताओ सर, दो सर्विस डिपार्टमेंट है, जनरल प्लांट और स्टोर्स। अब ये तो लिखा है जनरल प्लांट स्टोर को सर्विस दे रहा है, और हमें पता चला कि सर स्टोर भी जनरल प्लांट को सर्विस दे रहा है, क्योंकि सर सीधी बात है, एम्प्लॉय जो है या लेबर जो है वो जनरल प्लांट में भी है, वो स्टोर में भी है, तो दोनों में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या दे रहे हैं सर? सर्विसेज। तो सर इस क्वेश्चन में
जब हम पहले खर्चों को बांट देते हैं तो सिंपल है, बांटने के लिए बेसिस दिया हुआ है, बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर जब इनके खर्चे हम क्या करते हैं, रीअपोर्शन करते हैं। क्या करते हैं सर? रीअपोर्शन। किस में रीअपोर्शन करते हैं सर? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो उसको करने के लिए सर हमारे पास रेसिप्रोकल के अंदर, अगर रेसिप्रोकल सर्विसेज है तो तीन मेथड थे, हिट एंड ट्रायल, दूसरा इक्वेशन, और तीसरा रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन। और मैंने आपको क्वेश्चन में कहा था, मैंने आपको कराया था कि अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो आपको इक्वेशन मेथड ही लेना है, इक्वेशन मेथड लेना है। लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है, ये पता होना कि एक सर्विस डिपार्टमेंट दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, मुझे बताओ क्वेश्चन में कहीं कोई दिक्कत? क्या आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया? आइए चलो शुरू करते हैं। ठीक है, आओ जरा सबसे पहले बनाओ, हमें बनाना क्या है, आइए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर है सर हमारा ये 1, पेज नंबर है, पेज नंबर बताना जरा कितना है सर? पेज नंबर है, आइए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे सर? सबसे पहले बनाएंगे डब्बे। तो सर हम जो डब्बा बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? वो हम बनाएंगे, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पर्टिकुलर्स की। अबे आजा, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद बनेगा सर बेसिस। अरे हाँ, ठीक है, बेसिस। बेसिस के बाद बनेगा सर एक टोटल। टोटल के बाद बनेगा सर हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हैं और दो सर्विस डिपार्टमेंट हैं। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ पे एक रेशियो का भी कॉलम बना सकते हो, मर्जी है। मैं बेसिस में ही लिख दूंगा, ठीक है, मैं उस रेशियो को बेसिस में ही लिख दूंगा। अच्छा, तो सर ये दो हो गए हमारे। और इसमें अगर हम बात करें तो हम कहेंगे सर हमारे पास कितने सर्विस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सर? दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। एक है मेरे पास मशीन शॉप और दूसरा है, हाँ, पैकिंग। चलिए यार, ठीक है, चलो आओ जरा लिख लो यहाँ पे। सर ये है पर्टिकुलर्स, ये है सर बेसिस, ये है सर टोटल, ये है सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सर एक है मशीन शॉप और दूसरा है पैकिंग। और वहीं अगर हम बात करें सर्विस डिपार्टमेंट की तो इसमें है सर जनरल, प्लांट और क्या नाम था, स्टोर एंड मेंटेनेंस, या मेंटेनेंस एंड स्टोर, स्टोर एंड मेंटेनेंस, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, मुझे बताओ सबसे पहला स्टेप क्या होता था, याद करो सर। सबसे पहले हम खर्चों को क्या करते थे सर? एलोकेट करते थे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एलोकेटेड ओवरहेड्स। तो आप मुझे बताइए, एलोकेटेड ओवरहेड्स में बेसिस की जरूरत पड़ती है? नहीं सर, एलोकेटेड ओवरहेड्स में बेसिस की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही बटे हुए हैं। तो मुझे बताओ कौन कौन से एलोकेटेड है सर? एक है इनडायरेक्ट लेबर, दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ मटेरियल, तीसरा है मिसलिनियस सप्लाई और चौथा है सुपरिटेंडेंट की सैलरी। चलो तो इन चारों को लिख दो फटाफट से। सर एक है इनडायरेक्ट लेबर, मुझे चेक करके बताओ इनडायरेक्ट लेबर
कोई बेसिस होगा नहीं सर, बेसिस नहीं होगा। टोटल कितने हैं सर, ये है 14,650 रुपए का, और ये पहले ही बांट रखा है उसने सर, 4,000 इसका और 3,000 इसका, 2,000 इसका और 5,650 किसका, स्टोर एंड मेंटेनेंस का। सर ये कुछ गलत लिख दिया आपने, अच्छा ठीक है। उसके बाद अगला कौन सा है सर, नेक्स्ट है मेंटेनेंस मटेरियल। इसके लिए भी कोई बेसिस नहीं है, टोटल है 5020, यहाँ बटेगा सर 1800, यहाँ पे सर 700, यहाँ पे 1020, ये लिख रहे हो ना मेरे साथ साथ, और 1500, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सर, अगला है मिसलीनियस सप्लाई। मिसलीनियस सप्लाई, मिसलीनियस सप्लाई नाम है, हाँ सप्लाईज। बताओ मिसलीनियस सप्लाई टोटल कितना है, 1750 रुपए। ये है सर 400, 1000, 150, 200। बताओ यहां तक कोई दिक्कत, ये तो सिंपल है। मिसलीनियस सप्लाई के बाद बताओ क्या है सर, मिसलीनियस सप्लाई के बाद है हमारा सुपरिटेंडेंट की सैलरी। सुपरिटेंडेंट सैलरी, ठीक है। बताओ जरा सुपरिटेंडेंट की सैलरी कितनी है, ठीक है इसको थोड़ा मैं यहां कर देता हूं, ठीक है। हाँ आइए, सुपरिटेंडेंट सैलरी को थोड़ा सा सही से लिखते हैं, सुपरिटेंडेंट सैलरी। बताइए जरा सुपरिटेंडेंट की सैलरी कितनी है सर, सुपरिटेंडेंट की सैलरी दे रखी है 4,000, और सुपरिटेंडेंट सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, जनरल प्लांट के लिए। और उसके बाद है सर कॉस्ट एंड पेरोल, कॉस्ट एंड पेरोल, ये कितना है सर हमारा, ये है 10,000, और ये भी खाली सिर्फ किसके लिए है, ये सिर्फ है मेरे जनरल प्लांट के लिए। तो ये तो मेरा क्या आ गया सर, ये तो मैंने टोटल अपने एलोकेटेड खर्चे निकाल लिए। चलो देखो, टोटल एलोकेटेड ओवरहेड्स, टोटल, टोटल लिख दो काफी है। चलो मुझे टोटल बता दो जरा कितना कितना आ रहा है इसका, इन सबका टोटल लगाओ और बताओ कितना आ रहा है। तो मैं बताऊं, ये आ रहा है 35,420, यहां आ रहा है सर 6,200, 4,700, 17,170 और 7,350। मुझे बताओ समझ आया या नहीं आया, ठीक है, क्योंकि सर ये दिया हुआ है, समझ आया, ठीक है, ये दिया हुआ है। चलो ये हो गया। अब क्या करना है सर, अब इन खर्चों को क्या करना है, अपोर्शन करना है, फिर उसके बाद रीअपोर्शन करना है, किसको, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन में। तो पहले अपोर्शनमेंट की बात करते हैं, आओ जरा। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में उसने हमसे दो बातें मांगी है, एक तो मांगा है उसने हमसे कि ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन कराओ, फिर दूसरे में कह रहा है कि सर्विस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दिखाओ। तो दो स्टेटमेंट बनेगी, एक ए की और एक बी की, मतलब एक ये वाला ए जो हमसे मांगा है और ये वाला। तो पहले अभी मैं ए वाला कर रहा हूं जिसमें मैं सारे खर्चों को बांट दूंगा, दूसरी स्टेटमेंट में मैं सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को प्रोडक्शन में बांटूंगा, ठीक है। तो ये जो है मेरा, ये पॉइंट नंबर ए पे चल रहा है अभी। अच्छा यहां हमने लिखा नहीं, लिखो स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चल आओ जरा, सबसे पहले बताओ कौन कौन से खर्चे हैं सर। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आ रहा है सर पावर। अब मुझे बताइए पावर के लिए क्या सूटेबल बेस होना चाहिए, मुझे बताइए जरा, ये हॉर्स पावर किस रेशो में बटेगा सर, इस रेशो में बटेगा, 3500, 500 और 1000। तो मैं इसके जीरो हटा दूं तो बचेगा 35, 5 और 10।
ये जा रहा है किस पे, ये जा रहा है हमारा किस पे जा रहा है, 5 पे जा रहा है ना, 7 1 और 2, 7 पे जा रहा है। तो ये रेशियो आ गई 7:1:2, जिसमें से ये किसके लिए है, जर्नल प्लांट में ये नहीं बटेगा। तो जर्नल प्लांट में नहीं बटेगा सर, जर्नल प्लांट वाला कौन सा है, ये है। तो जिसमें नहीं बटेगा, अच्छा इसमें ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ठीक है। ये जर्नल प्लांट में नहीं बटेगा, तो यहाँ पे पहले ही मार्किंग कर देना कि इसमें नहीं बटेगा। अच्छा, पावर को बेसिस क्या है हमारा पावर का, सर बेसिस है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर। और जो हमने रेशियो निकाली वो क्या निकाली, 7:1, यहाँ पे स्पेस दे देना, स्पेस किसके लिए सर, इसके लिए, और फिर 2, ठीक है। चल, तो 7 1 9, 9 और 2 11, तो जरा बांट दो इसको। टोटल कितना है, पहले तो मुझे टोटल बताओ सर, टोटल है 8000, 10 होंगे हाँ, और 8000 ये हो गए 5600, ये हो गया सर 800, ये हो गया सर 1600। बताओ कोई दिक्कत। चलिए, पावर हो गया, पावर के बाद है क्या सर, पावर के बाद है रेंट। आप मुझे बताइए रेंट किस रेशियो में बटना चाहिए। सर रेंट के लिए सबसे बढ़िया होगा ये वाला हमारा फ्लोर स्पेस, 2800 और 400, अगर मैं इसके जीरो काट दूं तो ये बचेगा, ठीक है। अब ये किस पे जा रहा है सर, ये 2 पे जा रहा है, रेशियो आएगी 2 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, 5 और 2 1 4, तो ये रेशियो आ गई 5 2 1 4। अब क्या है हमारा, ये सर है हमारा रेंट। रेंट कैसे बटेगा सर, फ्लोर एरिया में, या एरिया लिख दो। और रेशियो क्या निकाली हमने सर, रेशियो निकाली हमने इसकी 5 2 1 4। टोटल अमाउंट बताओ सर, टोटल अमाउंट है 12,000। तो 12,000 ये हो गया 7 7 और 4 11 11 1 12, ठीक है। तो ये हो गया 5,000, 2,000, 1,000 और 4,000, ठीक है। रेंट हो गया। रेंट के बाद बताओ क्या है सर, रेंट के बाद है फ्यूल, फ्यूल एंड हीट, ठीक है। मुझे बताओ फ्यूल एंड हीट कैसे बटना चाहिए। फ्यूल एंड हीट के लिए सबसे बढ़िया क्या होगा सर, देखिए फ्यूल एंड हीट के लिए हॉर्स पावर नहीं, हॉर्स पावर एक्चुअली किसके लिए होता है, आपकी पावर के लिए होता है, पर फ्यूल एंड हीट के लिए होता है रेडिएटर सेक्शन। रेडिएटर क्या होता है सर, रेडिएटर जब आप फ्यूल को यूज करते हो, कम ऑन, जब आप फ्यूल को यूज करते हो तो वो मीटर में रीडिंग दिखाता है, उसको रेडिएटर कहते हैं कि भाई कितना आपका जो फ्यूल है वो यूज हो रहा है। तो इसलिए ये किस रेशियो में बटेगा, रेडिएटर सेक्शन पे। अच्छा, अगर मैं इसको बांटने की बात करूं तो 15 पे जा रहा है, ये हो गया सर 3 और ये हो गया 6, ये हो गया सर 2 और ये हो गया सर 4। तो 3 6 2 4 की इसकी रेशियो आ गई। चल बांट दो। क्या है सर हमारा खर्चा, ये फ्यूल एंड हीट, ये कैसे बटेगा सर, रेडिएटर सेक्शन लिखो, रेडिएटर सेक्शन। कितना खर्चा है टोटल सर, टोटल है 6,000। और हमने रेशियो क्या निकाली सर, रेशियो निकाली 3 6 2 4। तो 3 6 2 4 टोटल हो गए सर 15, 6,000 डिवाइडेड बाय 15, ये होता है सर 400, तो 4 1200 हो गए। और ये हो गए सर कितने, 2,400, 6 चौक 24, और ये हो गया सर 800 और ये हो गया 1,600, ठीक है। मुझे बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। चलो, तो फ्यूल एंड हीट भी हो गया। उसके बाद बताओ सर, उसके बाद है इंश्योरेंस। अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कैसे बटना चाहिए। सर इंश्योरेंस जो है, क्या वो फ्लोर एरिया में बटेगा, क्या वो रेडिएटर सेक्शन में बटेगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉय या इन्वेस्टमेंट। सर देखिए मेरे ख्याल से ना, इंश्योरेंस जो है वो इंश्योरेंस किसका होगा, इंश्योरेंस होगा हमारे प्लांट एंड मशीनरी का, हमारे एसेट्स का। तो जिस पे हमने पैसा लगाया हुआ है, कम ऑन, जिस पे हमने पैसा लगाया हुआ है उसी पे इंश्योरेंस होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, इंश्योरेंस जो है वो डिपेंड करता है आपकी एसेट की वैल्यू पे, क्योंकि जितने ज्यादा आपकी एसेट की वैल्यू होगी उतना ज्यादा इंश्योरेंस की पेमेंट उस पे होगी।
और डेप्रिसिएशन के साथ साथ अगर आपके एसेट की वैल्यू गिरती जाएगी, कम ऑन, डेप्रिसिएशन के साथ साथ एसेट की वैल्यू गिरती जाएगी तो इंश्योरेंस इंश्योरेंस का खर्चा भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, चल, तो ये हो गया आपका कितना, इसे जीरो हटा देते हैं, इसके जीरो हटेंगे तो ये 10,000 गए, ये गया, ये गया और ये गया, तो ये बचा 64 और 21 और 15, ये रेशो आएगी। आओ जरा लिख देते हैं। तो सर ये हम बांटेंगे कैसे, हम बांटेंगे इसको इन्वेस्टमेंट में। दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिख रहा हूं, ठीक है। और रेशो क्या निकाली हमने सर, रेशो निकाली हमने 64 रेशो 20 रेशो 1 रेशो 15 है। तो 64 प्लस 20 प्लस 1 प्लस 15 टोटल होते हैं सर 100। टोटल खर्चा कितना है बताओ सर, टोटल खर्चा है इन्वेस्टमेंट का, सॉरी इंश्योरेंस का 1,000 रुपए। तो 1,000 और ये हो गया 640, 210 और 150। लो, ये इंश्योरेंस का खर्चा भी हमने बांट दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद क्या है सर, उसके बाद हमारा खर्चा जो है ट्रेड लाइसेंस फीस का है। लिखो ट्रेड लाइसेंस फीस। अब आप मुझे बताइए ट्रेड लाइसेंस फीस कैसे बटनी चाहिए। ट्रेड लाइसेंस फीस क्या फ्लोर एरिया में बटनी चाहिए, क्या रेडिएटर सेक्शन, नहीं सर, रेडिएटर सेक्शन का तो कोई लेने देना नहीं है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय, नहीं सर वो भी नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट, हाँ शायद इन्वेस्टमेंट हो सकता है। हॉर्स पावर, नहीं सर हॉर्स पावर भी नहीं होगा। देखो जरा, ट्रेड लाइसेंस की बात हो रही है, इसका मतलब हमने ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए लाइसेंस लिया होगा गवर्नमेंट से, जैसे हम जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेते हैं ऐसे ही। तो अब जब हम ट्रेड लाइसेंस लेते हैं ना, तो क्या होता है, ट्रेड लाइसेंस में आपको अपने एसेट्स दिखाने पड़ते हैं कि कितने आपके एसेट्स हैं, कितनी आपकी लायबिलिटी है। जनरली बात करूं तो बैलेंस शीट की बात हो रही है या फाइनेंशियल पोजीशन की यहां बात हो रही है। तो आपका जो ट्रेड लाइसेंस का खर्चा है वो डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी इन्वेस्टमेंट पे। कम ऑन, ट्रेड लाइसेंस का खर्चा आपके इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है। हालांकि इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन अभी जो मुझे बेसिस दिया हुआ है वो सिर्फ कौन सा है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, चलो, तो ट्रेड लाइसेंस का खर्चा मेरा कैसे बटेगा सर, वही इन्वेस्टमेंट पे। हाँ बांटो जरा इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मुझे बताओ रेशियो कितनी आई थी सर, ये लिखी हुई ऊपर आपने 64 रेशियो 20 रेशियो 1 रेशियो 15। तो मुझे बताओ इन खर्चा कितना था हमारा ट्रेड लाइसेंस का, सर ट्रेड लाइसेंस का खर्चा हमारा है 2,000 रुपए। तो सीधा सीधा सर ये 2,000 की अगर आप बात करते हो तो 2,000 रुपए आप यहाँ लिखोगे तो डबल हो गया इसका, यानी हो गया 1,280, ये हो गया 400, ये 20, ये 300। बताओ कोई दिक्कत, चले आगे। ठीक है, चले अगला खर्चा बता दो कौन सा है सर। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन, लास्ट है। और डेप्रिसिएशन तो आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन कैसे बढ़ता है सर, डेप्रिसिएशन भी बढ़ता है मेरा इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, मुझे बताओ डेप्रिसिएशन का खर्चा कितना है टोटल, सर डेप्रिसिएशन का खर्चा है हमारा 1,00,000 रुपए। और रेशियो क्या है सर, वही पुरानी रेशियो हमारी 64 रेशियो 20 रेशियो 1 रेशियो 15। ठीक है, चलो तो इसको बांट दो, कितना कितना आ गया सर। अगर हम 1,00,000, ही सर अपने यहाँ गलत लिख दिया, 1,00,000 यहाँ आएगा। तो अगर मैं 1,00,000 को बांटूंगा तो कितना होगा सर, सीधी बात है इसका डबल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 64, डबल नहीं सॉरी 100 गुना हो जाएगा 64,000। और ये हो जाएगा यहाँ 20,000, ये हो जाएगा 1,000 और ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, मुझे बताओ क्या हमने सारे जो खर्चे थे बांटने वाले, अपोर्शनमेंट, क्या वो सारे खर्चे बांट दिए हैं, बिल्कुल सर। तो ये क्या आ जाएगा मेरा सर, ये मेरा टोटल खर्चे आ जाएंगे बांटने के बाद। ठीक है, लेकिन अभी मैंने क्या नहीं करा इसमें से सर, अभी मैंने सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे नहीं बांटे हैं।
तो वो मेरा पार्ट नंबर बी है, उसके लिए मैं एक अलग से स्टेटमेंट बनाऊंगा, हालांकि इसको भी मैं बड़ा कर सकता हूं पर अलग से बनाएंगे। हाँ, तो सर ये कितना आ गया मेरा, जरा ये बताओ। ये हो गए मेरे टोटल ओवरहेड्स, यानी इतना मेरा ओवरहेड का खर्चा हो गया, बेसिस की जरूरत नहीं है। और इसको टोटल करोगे तो आएगा ये 83,920, ये आएगा आपका 30,500, ये आएगा 20,000 और ये आएगा 30,000, और ये हो जाएगा आपका 1,64,420। बताओ बात समझ आई? मैंने सारे खर्चे बांट दिए, कौन कौन से सर, मैंने एलोकेटेड कर दिया, मैंने अपोर्शन कर दिया। लेकिन अब अगर आप यहां देखो तो यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट के, कमान सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चे आ रहे हैं ये वाले, और अब ये खर्चे किस में बटेंगे, प्रोडक्शन वाले में। ये खर्चे किस में बटेंगे, प्रोडक्शन वाले में। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सर, ये रेसिप्रोकल मेथड है, क्या है, रेसिप्रोकल मेथड है। इसीलिए इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इक्वेशन मेथड बनाना पड़ेगा। ठीक है, चल आप पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। पॉइंट नंबर बी में हमें क्या करना है सर, लिखिए, हमें अब बनाना है स्टेटमेंट ऑफ रीअपोर्शनमेंट, रीअपोर्शनमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, चलो तो सबसे पहले तो ये लिख लो सर, हमें जो गिवन है, ये एक काम करते हैं, हमें जो गिवन है, एक काम करो, चलो यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, पर हम अभी सीख रहे हैं तो हम लिखते हैं। सर देखो, उसने जो क्वेश्चन में हमें कहा था कि सबसे पहले जो मेरा सर्विस डिपार्टमेंट है, सर ये लिखना है, हाँ लिख लो। कौन सा सर्विस डिपार्टमेंट सर, जनरल प्लांट। ठीक है, ये कैसे बटेगा सर, उसने कहा था ये बटेगा मशीन शॉप और पैकिंग और स्टोर्स, ये ऐसे करेगा, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, इसने इसके लिए रेशियो भी बता रखी थी, क्या परसेंटेज बता रखी थी, कितनी कितनी थी सर, देखो यहां इसने बता रखा था, ये रहा, मशीन शॉप 50, तो मशीन शॉप पे ये रहा सर 50%, और सर पैकेजिंग पे 20%, 20, और इस पे 30, यानी पूरा 100 होके खत्म हो गया। फिर उसके बाद जो हमारा एक और सर्विस डिपार्टमेंट है हमारा, कौन सा है सर, स्टोर्स। इस स्टोर्स की बात कर रहा है, स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। इसको ये कह रहा है कैसे बांटना है, इन द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ लेबर्स। तो अब जरा देखो, नंबर ऑफ लेबर्स कहां कहां पे है सर, नंबर ऑफ लेबर की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ इंप्लॉइज की या लेबर की, 20, 10, 3 और 5। हम किसकी बात कर रहे हैं सर, हम बात कर रहे हैं स्टोर मेंटेनेंस की। तो अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, तो कितना बचा, 20, 10 और 3। चल, तो ये हो गया 20, क्या ये परसेंटेज है, नहीं परसेंटेज नहीं है, 20, 10 और 3, ये रेशो है, क्या है ये, रेशो। यानी ऐसे बटेगा 20, 10 और 3, यही था ना, 20, 10 और 3, ये बताओ समझ आया? ठीक है, अच्छा एक चीज गलत हो गई यहाँ पे, अपने आप को तो देगा नहीं है, ये किसको सर्विस देगा सर, ये देगा जनरल प्लांट को, ये देगा सर्विस किसको, जनरल प्लांट को, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे हो जाएगा 20, 10 और 3। तो अब जरा समझो कि सर्विस डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं तो जर्नल वाला किसको सर्विस दे रहा है सर, स्टोर्स को सर्विस दे रहा है, और स्टोर वाला किसको दे रहा है सर, जर्नल वाले को सर्विस दे रहा है। दैट मीन्स ये दोनों एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, देयरफॉर दिस क्वेश्चन बिकम्स फॉर रेसिप्रोकल सर्विसेज। ठीक है, चल लिखो, ये लिखा है मेरे साथ साथ, नहीं लिखा, लिख लो, हैंस जनरल प्लांट एंड स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। सर ये एग्जाम में लिखना है, नहीं
ये एग्जाम में नहीं लिखना, आर गिविंग सर्विसेज टू ईच अदर, full stop. Therefore, this reapportionment is reciprocal of services, full stop. We have to calculate using इक्वेशन मेथड। अब हम क्या बनाएंगे सर, इक्वेशन। मुझे बताओ, बात समझ आई? चल, सबसे पहले एक काम करो, डब्बा बना लो, ये लिख लो पूरा और फिर डब्बा बना लो। सर ये एग्जाम में लिखना है? देखो एग्जाम में बिल्कुल नहीं लिखना आपको ये सब, बस आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप बार बार ये सोचते रहोगे कि ये क्वेश्चन रेसिप्रोकल का है या कैसा है और इसको कैसे बांटना है, ठीक है? तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सारी गिवन होगी, आपको जो इंपॉर्टेंट है वो छाट के अपने दिमाग में बैठाना है। चलो लिख लिया, आओ चलो डब्बा बनाए। सर हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास है सर अब बेसिस की जरूरत तो पड़ेगी नहीं, तो हमारे पास एक होगा सर पर्टिकुलर्स, एक होगा हमारे पास टोटल, फिर हमारे पास दो डिपार्टमेंट प्रोडक्शन के, दो डिपार्टमेंट सर्विस के। ठीक है, चल यहां लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां टोटल, यहां पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, यहां मशीन शॉप, यहां पे पैकिंग सर्विस डिपार्टमेंट, जनरल प्लांट, और ये था हमारा स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। ठीक है, सबसे पहले तो यहां टोटल खर्चे लिख दो। आओ जरा सर, यहां पे जो टोटल ओवरहेड्स, सर ये कहां से मिलेंगे? अभी जो हमने स्टेटमेंट 1 बनाई थी ए वाली, यहां से मुझे टोटल खर्चे मिल गए थे, तो लिख दो 83,920, 30,500, 20,000 और 30,000। ठीक है, टोटल है सर 1,64,420, 1,64,420। अब मुझे करना क्या है सर? अब मुझे सर्विस डिपार्टमेंट को यानी जनरल प्लांट और स्टोर को किसमें बांटना है सर? मुझे बांटना है किसमें? प्रोडक्शन में। ठीक है, चल अब सबसे पहले मुझे परसेंटेज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बिना परसेंटेज के वैसे हो जाएगा, बिना परसेंटेज के भी चलो बिना परसेंटेज के करते हैं, ज्यादा बेटर है। आओ जरा समझो, मेरी बात समझो। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा लेट क्या मानूंगा सर? एक्स और वाई। लेट टोटल ओवरहेड्स ऑफ जनरल प्लांट इज इक्वल टू एक्स एंड टोटल ओवरहेड्स ऑफ स्टोर्स, इसको क्या मान लूंगा मैं? वाई। ठीक है, अब जरा मेरे साथ साथ, अभी लिखना मत, मैं लिखने के लिए आपको टाइम दे दूंगा, मेरे साथ साथ समझो। यानी 20,000 का खर्चा। दूसरा स्टोर डिपार्टमेंट, कम ऑन, स्टोर डिपार्टमेंट जो इसको अपने हिस्सा दे रहा है, मतलब अपनी सर्विस दे रहा है, वो भी तो इसमें ऐड होगा।
बिल्कुल सर। तो स्टोर डिपार्टमेंट का खर्चा कितना है सर? स्टोर का आपने माना है वाई, तो इसमें सर वाई भी जुड़ेगा, लेकिन क्या वाई पूरा जुड़ेगा? नहीं, वाई सिर्फ उतना जुड़ेगा, कम ऑन, वाई सिर्फ उतना जुड़ेगा जितना जितना स्टोर जर्नल वाले को अपनी सर्विस दे रहा है, उतना प्रतिशत। अब जरा चेक करो, हमने लिखा था स्टोर वाला कितना दे रहा है? 20, 10 और 3। ये परसेंटेज नहीं है, ये रेशो है। तो कितना है सर? 3। कितना दे रहा है सर? 3। कितना दे रहा है सर? 3। 10 और 1 मिनट, कुछ गलती हो गई क्या? 1 मिनट चेक करो। 20, 10 और 5 होगा, सॉरी 5 होगा, 20, 10 और 5। 1 मिनट ध्यान देना, मैंने यहाँ पे एक छोटी सी गलती कर दी। किसको बांटने की बात करी थी? स्टोर वाले को। तो स्टोर को बता रहा है कि स्टोर का जो मेरा खर्चा है, यानी ये मेरा स्टोर्स, ठीक है। स्टोर बटेगा कैसे? तो ये अपने आप को नहीं देगा, ये देगा सर इसको। किसको? जर्नल वाले को 30%। तो स्टोर वाला खर्चा जो है अपनी सर्विस दे रहा है मशीन शॉप को, पैकिंग को और जर्नल वाले को। और जो मेरा जर्नल प्लांट है, इसकी बात करी इसने, ये कैसे बटेगा सर? ये बटेगा 20, 10, मतलब लेबर की रेशो में। तो लेबर कितना है देखो? जर्नल वाला अपने आप को तो देगा नहीं, देखो जर्नल वाला जो है वो अपने आप को तो देगा नहीं, तो इसको हटा दो। तो क्या बचा? 20, 10 और 5। तो ये हो जाएगा सर 20, 10 और यहां पे ये अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, ये आएगा यहां 5। तो रेशो जो बनी, ये बनी 20, 10 और 5। सो बताइए मुझे कि स्टोर्स वाला जो है किसको सर्विस दे रहा है? मशीन शॉप, पैकिंग, जनरल प्लांट। 50, 20 और 30। सर हम तो पहले ही कह रहे थे, आपने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, और जर्नल प्लांट वाला किसको सर्विस दे रहा है सर? ये दे रहा है मशीन शॉप, पैकिंग और स्टोर्स को। किस रेशियो में? 20, 10, 5। याद रखना ये परसेंटेज है, बट दिस इज नॉट अ परसेंटेज, दिस इज अ रेशियो। तो आप जरा वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। हम क्या कह रहे थे सर यहाँ पे? अब मैंने आपसे क्या कहा, मेरे साथ साथ ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं मेरा जर्नल प्लांट का, जनरल प्लांट, इसका टोटल खर्चा कितना है सर? इसका टोटल खर्चा है एक्स, टोटल खर्चा है एक्स, लेकिन मेरे पास खर्चा दिया कितना है अभी? 20,000। तो सर इसका खर्चा है 20,000 प्लस इसमें कुछ खर्चा, कम ऑन, इसमें कुछ खर्चा अभी स्टोर्स का भी जुड़ेगा। कौन सा जुड़ेगा? स्टोर्स का। तो सर स्टोर्स का टोटल खर्चा कितना है सर? देखो स्टोर्स का टोटल खर्चा आपने माना है, कितना माना है सर? वाई माना है। कितना माना है? वाई। लेकिन क्या सारा जुड़ जाएगा? नहीं सर, स्टोर वाला जितना प्रतिशत, जितना रेशो सर्विस दे रहा है जर्नल प्लांट को, बस वही जुड़ेगा। तो जरा चेक करो स्टोर वाला कितना सर्विस दे रहा है। देखो सर ये सर्विस डिपार्टमेंट है, और ये कितनी सर्विस दे रहा है जर्नल प्लांट को? 30%। यानी अपना इसका जो भी खर्चा है दैट इज वाई। वाई का कितना हिस्सा दे रहा है? वाई का कितना हिस्सा दे रहा है? सिर्फ 30%। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन बनाऊं तो ये हो गया x इक्वल टू 20,000 प्लस 0.3 y, ये इक्वेशन बनेगी। अब दूसरी ओर देखते हैं किसकी बात? जनरल की, स्टोर्स की। तो सर स्टोर्स का आपने कुल खर्चा कितना माना है सर? स्टोर का कुल खर्चा माना है आपने y। अभी कितना खर्चा दिया हुआ है स्टोर्स का? जरा चेक करो, 30,000 दिया हुआ है। चेक करो स्टोर्स का खर्चा कितना दिया हुआ है? 30,000। लेकिन सर इसके अंदर एक्स का खर्चा भी जुड़ेगा। किसका खर्चा जुड़ेगा सर? एक्स का। एक्स क्या है सर? जनरल प्लांट। जितनी सर्विस, कम ऑन, जितनी सर्विस जनरल डिपार्टमेंट किसको दे रहा है? स्टोर्स को। देखो जरा, जनरल डिपार्टमेंट कितनी दे रहा है सर? 5। टोटल है 20, 10 और 5। याद रखना ये परसेंटेज नहीं है, ये रेशो है। तो 20 रेशो 10 रेशो 5। तो इसकी रेशो में इसका कितना आ रहा है? 5। और टोटल कितना होता है इसका? 35। यानी ये इसको कितनी सर्विस दे रहा है? ये दे रहा है अपने में से 5 35। यानी कि अपने x का 5/35, या मैं कहूं 1/7। तो इसकी इक्वेशन क्या बनी सर? इसकी इक्वेशन बनी y इक्वल टू 30,000 प्लस, अगर मैं 5/35 कर देता हूं तो पॉइंट 0 तो कुछ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, एक काम करो, पूरा डिवाइड मत करो, इसको रहने दो 1/x/7। ठीक है, मैंने डिवाइड कर दिया ना, 5 को इससे काट दिया 7 पे। तो कितना आ गया? 30,000 प्लस x/7। मुझे बताओ समझ आया? तो एक इक्वेशन ये बनी और एक इक्वेशन ये बनी। अब क्या करो? अब कुछ भी कर दो, x की वैल्यू उठा के इसमें डाल दो या y की वैल्यू उठा के
इसमें डाल दो, एक ही बात है। तो क्या करें सर, x की वैल्यू उठा के किसमें डाल दो, इसमें। तो ये हो गया सर मेरा इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई सर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना है सर, अब लिखो पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ x, एक मिनट, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। तो y तो सर अपनी जगह वही रहा 30,000 प्लस x की जगह आपने कितना लिख दिया सर, 20,000 प्लस 0.3y। x की जगह क्या लिख दिया, 20,000 प्लस 0.3y और डिवाइडेड, क्योंकि इसके डिवाइड में कितना है सर, 7, तो ये 7 यहां डिवाइड हो गया। ठीक है, चल अब क्या करें सर, ये आप अगर करोगे तो आप एक काम करो, पूरी इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सर 7y, ये हो जाएगा सर 7 × 21 2,10,000 और ये हो जाएगा 20,000। मैं नीचे से 7 हटाने के लिए काम करा सारा, है ना, प्लस 0.3y, इसको यहां ले जाओ तो ये हो जाएगा सर 7 माइनस 0.3y, तो 7 माइनस 0.3 कितना बचेगा सर, 6.7, ये बचेगा सर 6.7y इक्वल टू, ये हो जाएगा सर 2,30,000, तो y इक्वल टू 2,30,000 डिवाइडेड बाय 6.7। तो मुझे बता दो जरा y कितना आ जाएगा सर, y आ जाएगा आपका 2,30,000 डिवाइडेड बाय 6.7, y आएगा आपका 34,328। ये आपने क्या माना था सर, y आपने माना था टोटल ओवरहेड फॉर स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। तो ये आ गया आपका स्टोर एंड मेंटेनेंस का खर्चा। अब किसका करना है सर, अब y की वैल्यू पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, आपको x मिल जाएगा। और आप देखो तो x कितना है मेरा, ये रहा। चलो तो वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 कितना है सर, इक्वेशन 1 है x बराबर 20,000 प्लस 0.3, y कितना निकला मेरा सर, 34,328। तो 34,328 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 20,000, तो ये हो जाएगा सर हमारा x इक्वल टू ₹30,299 कर दो, 98 भी कर दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लो ये क्या आ गया सर, ये आ गया मेरा टोटल ओवरहेड ऑफ जनरल प्लांट। बताओ क्या आपको दोनों मिल गए, आपको ये भी मिल गया जनरल प्लांट का और आपको किसका मिल गया सर, आपको मिल गया स्टोर्स एंड मेंटेनेंस का। बस अब खर्चा बांट दो, बात खत्म। यानी क्या करना है अब, री अपोर्शनमेंट। ठीक है, चलो लिख लिया ना, ये लिख लिया। चलो अब इस खर्चे को बंटवा दो, आओ जरा लिखो, री रीअपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। पहले किसको बांटे सर, कोई भी बांट दो, जनरल प्लांट को बांट दो सबसे पहले, जनरल प्लांट। मुझे बताओ जनरल प्लांट पे टोटल कौन कितना आएगा सर, जनरल प्लांट में ये तो रहा टोटल हमारा 20,000। नहीं, अब यहां गलती मत कर देना भाई, टोटल आपने ये निकाला है जनरल प्लांट का भी, कहां निकाला था सर, जनरल प्लांट का ये रहा, ये बटेगा 30,299, क्योंकि ये निकालने के लिए तो सारा काम करा है। अगर 30,000 ही बांटना होता तो वो तो पहले से ही मुझे पता था, तो ये बटेगा हमारा 30,299। ठीक है, ये कहां पे निकला सर, ये निकला वर्किंग नोट नंबर 1 से। और रेशो क्या है सर, रेशो की बात करें तो हमारा आएगा रेशो जो हमारे दे रखा था, कितना था देखो सर, रेशो था 50, 20 और 30। ठीक है,
एक मिनट, 50-20 नहीं, ये था, हाँ ये तो था 50-20 और 30, नहीं सॉरी ये था। जनरल प्लांट किस में बट रहा है? 20-10 और 5 में, तो 20:10:5। अच्छा याद रखना, अपने आप को तो सर्विस ये नहीं दे सकता, तो जनरल प्लांट में तो पहले हटा दो। जनरल प्लांट कितना है सर? ये रहा, यहां से तो हटा दो। अब 30,299 डिवाइडेड बाय 35 मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा सर 17,000, इसका आ जाएगा 17,313, ये 314 कर दो। मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ जाएगा सर 8,657, और मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ जाएगा सर 4,328। ठीक है, चल दूसरा कौन सा था सर? दूसरा था मेरे पास स्टोर्स एंड मेंटेनेंस। मुझे बताओ स्टोर एंड मेंटेनेंस, मेरा खर्चा टोटल कितना निकला था? चेक करो, 34,328। अब स्टोर एंड मेंटेनेंस अपने आप को तो सर्विस देगा नहीं, तो स्टोर एंड मेंटेनेंस किस रेशियो में दे रहा है सर? 50-20 और 30, तो ये आ जाएगा सर 50-20-30। अगर आप इसको छोटा करके लिखना चाहो 5-3-2 वो भी कर सकते हो। तो 34,328 मल्टीप्लाई बाय 50%, तो ये हो जाएगा सर 17,164। 34,328 मेमोरी प्लस मल्टीप्लाई बाय 20%, ये हो जाएगा सर 6,866, और मेमोरी रिकॉल मल्टीप्लाई बाय 30%, ये हो जाएगा 1,01298। अच्छा एक चीज थोड़ी सी गलत हो गई, इसको ठीक कर लेना, यहाँ पे माइनस भी तो होगा। हमने बताओ कितना करा? 34,328, और यहाँ पे कितना बटा था हमारा सर? ये बटा था हमारा 30,299। ठीक है, चल अब जरा टोटल लगाओ सर्विस डिपार्टमेंट का। जनरल प्लांट की बात करते हैं, 20,000 माइनस 30299 प्लस 210298, 1 रुपए का फर्क आ रहा है, तो इसको एक काम करो, इसको 8 कर दो, ज्यादा बेटर रहेगा। 1 रुपए का फर्क आ रहा है ना, इसको 8 कर दो, ठीक है। बाकी ठीक है, बाकी में कोई दिक्कत नहीं। चलो तो ये हो गया सर 0। अब इसकी बात करते हैं, 30,000 प्लस 4328 माइनस 34,328, ये हो गया सर 0, यानी ये भी बढ़ गया। अब इनका टोटल लगा लो कितना कितना आ रहा है, और क्वेश्चन खत्म। तो ये हो गया हमारा सर, अगर बात करें तो ये हो गया 1,18,398, और ये हो गया 46,023। लो, ये उसने हमसे सेकंड वाले में मांगा था, जो हमने करके दे दिया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? एक तो ये वाला ग्राफ देखना, आपको ये वाला चार्ट बनाना, दूसरा ये इक्वेशन बनाना, बस और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो जाता है। ठीक है, चलो तो होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा।